आज हम देखेंगे कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन को डिबगिंग करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। बिना देरी किए चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। मैं पहले से एक सिंपल प्रोजेक्ट बना चुका हूं। अभी मैं क्या करता हूं, इसको रन करके देखता हूं हम लोग का जो सिंपल ऐप है वो रन हो रहा है कि नहीं। तो रन करने के लिए मैं टाइप करता हूं npm। पहले मैं प्रोजेक्ट पाथ में चले जाता हूँ, cd debug। अब हम रन करके देखेंगे हम लोग का एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं। रन करने के लिए npm start एंटर। आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है लोकल होस्ट 3000 यूआरएल में। अब चलिए हम देखते हैं इसको कैसे डिबग करें। डिबग करने से पहले हम जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल ओपन करते हैं, जो कि हम 3 जगहों से जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। पहले रन में जाके स्टार्ट डिबगिंग, दूसरा यहाँ साइड बार में रन एंड डिबग ऑप्शन में जाके जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल, और तीसरा यहाँ क्लिक करके जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल। तो मैं क्या करता हूँ, साइड बार से जाता हूँ रन एंड डिबग जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल। उससे पहले हम लोग का सर्वर को स्टॉप कर लेते हैं जो पहले से चल रखा है। अब हम लोग का प्रोजेक्ट का पाथ दे देते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर का पाथ दे देते हैं cd debug। अब डिबग करने से पहले हमको एक डिबग पॉइंट देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लाइन नंबर 7 में डिबग पॉइंट देता हूँ और मैं मेरा एप्लीकेशन को रन करता हूँ। रन करने के लिए npm start। मैं ये जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल में ही टाइप कर रहा हूँ और एंटर। डिबगर अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए डिबगर अटैच हो गया और हम लोग का सर्वर भी रन हो गया। अब हम देखेंगे कैसे हम लोग का डिबगर पॉइंट को एक्टिव करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोकल में हम लोग का यूआरएल दिया है। जब यहाँ हम माउस क्रसर को रखेंगे, यहाँ देखिए ये एक पॉपअप शो कर रहा है डिबग यूआरएल Ctrl+T। यह हमें ये सूचित कर रहा है कि अगर हम कंट्रोल बटन और क्लिक को दबाते हैं तो ये डिबग के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम Ctrl+ क्लिक करते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैं जब कंट्रोल और क्लिक किया, यहाँ हम लोग का डिबगर पॉइंट एक्टिव हो चुका है और इधर उसका स्टार्ट स्टेप, कंटिन्यू, स्टेप डाउन, स्टेप हर कुछ आ चुका है। अब देखिए यहाँ आप कंटिन्यू करके आगे जा सकते हैं। और एक बार मैं करता हूँ, यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं उसका पूरा डिटेल्स। यहाँ कॉल स्टैक भी आ रहा है। ऐसे आप आपका रिएक्ट एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो कोड में डिबग कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।